शहीद यादगार मंच हरियाणा की तरफ से एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। अतिथि के तौर पर हमारे साथ में मौजूद हैं चंद्रशेखर आजाद के पुत्र अमित आजाद जी। हरियाणा यादगार मंच लोग करते हैं जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और फिर देश के लिए बलिदान दिया है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? उन युवाओं के लिए क्या मैसेज हो सकता है? आजाद देश की धरोहर है, इसलिए अमित आजाद का मतलब ये है कि एक एक रुपया हर भारतीय का सहयोग हो, क्योंकि भारत की जनता के लिए, भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने बलिदान दिया। आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 4 में। शहीद यादगार मंच हरियाणा की तरफ से एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। अतिथि के तौर पर हमारे साथ में मौजूद हैं चंद्रशेखर आजाद के पुत्र अमित आजाद जी। मैं इनों से बात करूंगा। सर, आज की रूपरेखा के बारे में। देखिए, आज की रूपरेखा ये थी कि आज हमारे अमर बलिदानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी का बलिदान दिवस था, और जहाँ पर शहीद हरियाणा यादगार मंच को यहाँ पर आमंत्रित किया था हमारे श्रीपाल शर्मा जी हैं, और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत धन्यवाद दूँगा शहीदों के परिवार की तरफ से कि उन्होंने भगत सिंह जी को एक सम्मान दिया। पहले तो इनकी लगाई हुई प्रतिमा को मैंने यहाँ पर देखा, जिससे प्रतीत होता है कि हरियाणा यादगार मंच सिर्फ बात नहीं करता, काम करता है और देश के लिए काम करता है, क्योंकि हमारे शहीदों की प्रतिमा वही लगाता है जिसके हृदय में इस देश के लिए, भारत माँ के लिए प्रेम, कोई भी हो, ठीक है। और ये हमारे देश के वो शहीद हैं जिन्होंने बिना कुछ भी सोचे समझे अपने देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, ठाकुर पुष्कर सिंह, सुखदेव, राजगुरु से लेकर हम पीछे चले जाए, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, जिस चीज़ को बचाने के लिए लगे रहे ना, वो आज हमारे पास है। तो हमें वो सोचना चाहिए उसको हम कितना कीमती समझें, हमें क्या करके उसको बचाना चाहिए। वो संस्कृति है, वो विरासत है, उसको सहेजना हमें चाहिए। क्योंकि संस्कृति की बात यहाँ पर हो रही है, इंटरनेट का युग है, और कहीं तक हमारे जो अगर फॉरेन कंट्रियों की बात करें तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज की जो जनरेशन है उसको, संस्कृति को फॉलो कहीं तक ऐसा लग रहा है कि फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो जिस तरीके से आप उन पूर्वजों से बिलोंग करते हैं जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और फिर देश के लिए बलिदान दिया है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? उन युवाओं के लिए क्या मैसेज हो सकता है आपकी तरफ? देखिए, उन युवाओं के लिए ये मैसेज है कि कभी भी पहली बात तो नशे की, वो युवा जो भी सुन रहे हैं आपसे श्रोता, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जब बेहोश हों, या तो सोने के बाद हो या तो मरने के बाद, कोई नशा करके बेहोश हमें नहीं होना है। क्योंकि इतनी पुरानी विरासत मैं पुनः कहूँगा, इतने सारे लाखों लाख, 7.5 लाख क्रांतिकारी शहीद हो गए, हर बार त्याग किए। और कितनी उम्र में, जितनी उम्र के आप हो, 23 साल या 22 साल की उम्र में, कोई बहुत बड़े लोग नहीं थे, इतनी उम्र में जिया जाता है, अपनी जवानी को जिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए कीमती होती है वो हमारी जान, वो उन्होंने न्यौछावर कर दी ताकि आज हम लोग चैन से रह पाए। अभी जैसा कि आपने बच्चों ने कहा, देखिए बच्चों में भी अब जागृति आ रही है, जागृति आ रही है, देश के प्रति वो समझ रहे हैं, कल्चर के प्रति वो समझ रहे हैं। अभी इतना अच्छा इसके पूर्व में कार्यक्रम लिया था, मेरा खुद रोना आ गया उन बच्चों का कार्यक्रम देखते हैं। एक राम प्रसाद बिस्मिल बना था, तो एक चंद्रशेखर आजाद बना था, और निश्चित रूप से वो तराने फिर से गूंजेंगे। और ये श्रीपाल शर्मा जी ने प्रतिमा लगाई, क्यों लगाई? इसीलिए तो लगाई, इस पर बच्चे, इसी से जागृति आएगी, इसी से जागरूकता होगी। मैं भी लखनऊ में लगा रहा हूँ 151 पे, क्यों लगा रहा हूँ? लोग कहते हैं अस्पताल बनवाओ, अस्पताल बनेगा लेकिन प्रतिमा भी लगेगी। हमारी संस्कृति की रक्षा उसी से होगी जब तक जागरूकता हम बच्चों में नहीं भरेंगे। अगर बच्चे बिगड़ते हैं तो उसकी जिम्मेदार हम हैं कि हम उनको क्यों नहीं सिखा पाए। भारत यात्रा की बात करूं, अभी आपने एक चीज़ नोटिस कराई थी, कहीं तक आप 3 लाख किलोमीटर, क्या आप उन क्षेत्रों में जा पा रहे हैं कि जहां पर ये विचारधारा आज भी काम कर रही है? कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको कुछ इससे हटकर देखने को मिला? हाँ, मैं जा रहा हूँ, और जहाँ पर ये विचारधारा काम कर रही है, लाखों किलोमीटर की यात्रा में मैंने यही पाया है कि देश अब सुधर रहा है, नया देश बन रहा है। अब पिछले 3-4 सालों के मुकाबले में कहूँगा नया देश बन रहा है। कुछ एक स्टेट है जैसे कि हमारा पंजाब, तो उसको हमें थोड़ा सा नशे से बचाने की जरूरत है। अच्छा, युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो भी बच जाएंगे हमारे प्रयास अगर रहेंगे। लखनऊ में एक भव्य स्मारक बनाने की बात चल रही है यहाँ पर, तो क्या चाहते हैं कि जनता से किस तरीके के रिस्पॉन्स की आप अपील करना चाहते हैं?
जनता से यही अपील है कि देखिए उसकी जो बनाने की ज़मीन तो योगी जी ने दी है हमको, बाकी वो 151 फीट की भारत के अब तक की सबसे बड़ी चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा है 151। चंद्रशेखर आज़ाद देश की धरोहर हैं, इसलिए अमित आज़ाद का मतलब ये है कि एक एक रुपया हर भारतीय का सहयोग हो, क्योंकि वो भारत की जनता के लिए, भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने बलिदान दिया। इसलिए ये आह्वान है कि उस देश की धरोहर के लिए जिसकी प्रतिमा लगाई जा रही है, एक एक रुपये का कलेक्शन इस देश की जनता की तरफ से आना चाहिए। शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से शहीद यादगार मंच का आप अध्यक्षता कर रहे हैं, तो इसमें आपने ऐसे कितने कार्य करे हैं यहाँ पर जो कि लोगों को जागरूक करने, जैसे कि प्रतिमा का अनावरण, अब तक कितना जो सहयोग आप दे पाए हैं जनता में जाकर? शहीद यादगार मंच कोई पुराना संगठन नहीं है गुड़गांव के अंदर। हमारा जो है, हमने भगत सिंह को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा है, और सेक्टर 4 में ये भगत सिंह पार्क है। शहीद यादगार मंच का गठन अभी 2 साल पहले हमने किया, और उसकी तरफ से ही ये प्रतिमा का अनावरण हुआ। कोई लंबा चौड़ा संगठन नहीं है, कुछ चंद लोग हैं, और इस अच्छाई को लेकर, जैसे अमित भाई आज़ाद ने कहा है कि नशे से लोगों को बचाना है, बुराइयों से लोगों को बचाना है, वही हमारा प्रयास है कि सामाजिक कार्य करते हुए समाज को एक अच्छी दिशा देना, इन महापुरुषों के बारे में बताना। इन महापुरुषों को जो पढ़ लेगा वो नशे से अपने आप दूर हो जाएगा और गलत कामों की तरफ नहीं जाएगा। वो समाज में बुजुर्गों का, सीनियरों का, माँ बाप का, सबका सम्मान करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है इन महापुरुषों को याद करना कि इनसे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं, जिन्होंने इस देश की दिशा बदल दी। तो आज भी बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो इनसे सीखने की जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसे कि शहीद यादगार की तरफ से, मंच की तरफ से यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर जो किया जा चुका है पहले, लेकिन आज उसी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा था जिसके हमने जो आपसे मुलाकात कराई। बने रहिए, मृणाल के साथ में मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।